मेरा नाम आरती है। मेरी विवाह सुभाष नाम के लड़के के साथ हुई है। हमारी शादी को लगभग 20 साल हो गए हैं। उस दौर में हमारी प्रेम कहानी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। मेरी सुभाष से पहली मुलाकात अपनी दीदी के देवर की शादी में हुई थी। यहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। सुभाष मेरे जीजा जी के दोस्त होने के कारण वो हमारे घर रोजाना आया करता था। हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गया, इसका थोड़ा सा भी एहसास हमें नहीं हुआ। एक दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात मुझसे पूछा। उस दिन मैंने पापा से कहा कि मुझे सुभाष पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि वो हमारी जाति और बिरादरी का नहीं है और तेरी शादी उससे नहीं हो सकती है। इस बात पर मैंने अपने परिवार से कहा कि जब वो इतने समय से हमारे घर आ रहे थे तब तो आप उन्हें अपने बेटे जैसा प्यार क्यों दे रहे थे। अब मैं उन्हें चाहने लगी हूँ तो आपको हमारे बीच में कास्ट कहाँ से आ गया। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू उसे भूल जा, क्योंकि उससे तेरी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे अपने इन 6 सालों के प्यार को भूल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया था। फिर मैंने सुभाष से बात किया और उन्हें बताया कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें। तब मनोज ने मेरे जीजाजी राजन से बात की, जो कि उनके दोस्त भी थे। जीजाजी ने भी साफ साफ कह दिया कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, लेकिन तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते हो। कुछ समय बाद मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूंगा। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया और 6 महीने तक घर वालों को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो लोग हमारी बात को नहीं माने थे। मेरे घर वाले को पता था कि सुभाष और मैं सेटल्ड हूँ, लेकिन फिर भी कास्ट को लेकर अड़े हुए थे और शादी के लिए तैयार नहीं हुए। जब मेरे घर की ओर से शादी का दबाव बढ़ने लगा और मुझे लड़का देखने आ गया, तो मैंने और सुभाष ने जीजा सुजीत की सलाह मानकर शादी कर ली। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो उन्होंने भी हम दोनों को अपनाने से मना कर दिया। तभी सुभाष के एक दोस्त ने हमें अपनी घर में जगह दी, लेकिन हम लोगों को किसी और के घर में ज्यादा समय तक रहना सही नहीं था। तब हम दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी मिल गई। हमने किराए पर एक कमरा ले लिया। शुरुआती दिन में हम दोनों ने बहुत मुश्किल से गुजारा किया। कई बार तो हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, पर हमने कभी भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं किया। हम सभी को यही दिखाना चाहते थे कि हमारा प्यार सच्चा है और प्रेम विवाह भी कामयाब होते हैं। कुछ समय बाद हमारी एक बेटी हुई। इसके बाद मेरे ससुराल वाले हमें घर वापस ले आए। इससे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक हुआ। अब 3 साल बाद मेरे घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे आज तक नहीं अपनाया। मेरी शादी के 3 साल के पश्चात मेरे पापा की मौत हो जाती है। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। आज 20 साल की शादी के बाद मैं अपनी 2 परी जैसी बेटियां और पति के साथ बहुत खुश हूँ। आज भी मुझे अपने घर वालों का इंतजार है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरी मम्मी मुझे माफ करके अपने सीने से लगा लें और ढेर सारा प्यार करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।